नवरात्रि के तीसरे दिन से लेकर के नवरात्रि के 9वीं तक किसी भी दिन बस कर लीजिएगा एक मुट्ठी धनिया का। प्राचीन काल के समय का यह महा उपाय माँ अम्बे की कृपा से खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूरी। एक ही दिन के इस उपाय से बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व 3 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और इसका समापन होगा 12 अक्टूबर को। इस बार की नवरात्रि पूरे 9 दिन की होगी, ना एक भी दिन कम ना एक भी दिन ज्यादा। वेद पुराणों में, शास्त्रों में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भी नवरात्रि पूरे 9 दिन की होती है तो वह बहुत ही ज्यादा फलदायी नवरात्रि मानी जाती है। दोस्तों, इस नवरात्रि पर माता रानी जी अपने वाहन सिंह पर सवार ना होकर के पालकी पर सवार होकर के धरती पर वास करने के लिए आ चुकी हैं। वेद पुराणों में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जब ये माता रानी जी पालकी पर सवार होकर के धरती पर वास करने के लिए आती हैं तो धरती के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत होता है। इस दौरान जितने भी भक्तजन माता रानी जी की पूजा पाठ साधना क्रिया करते हैं, माता रानी जी अपने हर भक्त के दुख दर्द तकलीफ परेशानी को खत्म कर देती है और उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देती है। और दोस्तों, चाहे आपने व्रत रखा हो चाहे आपने व्रत ना रखा हो, अगर आप नवरात्रि के तीसरे दिन के बाद और नवरात्रि के 9वीं से पहले चुपचाप अगर एक मुट्ठी धनिया का उपाय ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं तो साक्षात आपको माता जी का वह आशीर्वाद, वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद ना केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए कि आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपको आपकी मनपसंद नौकरी जल्द ही मिल जाएगी। अगर आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है तो बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में धन आना जो बंद हो गया था, धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता रानी जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके 9 ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी सौभाग्यशाली समय साबित होगा। क्योंकि दोस्तों, जो धनिया होती है वह धन से संबंध रखती है। आपने देखा भी होगा कि जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है, तो उसमें आपके घर वाले एक मुट्ठी धनिया खरीद कर जरूर लाते हैं। उसकी विधि विधान से पहले पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद घर की अलमारी तिजोरी में रख देते हैं। क्योंकि दोस्तों, वेद पुराणों में यह लिखा हुआ है कि सही दिन पर सही मुहूर्त पर अगर धनिया का उपाय किया जाए तो उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। और दोस्तों, यह नवरात्रि जो शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है, इस दौरान महालक्ष्मी योग भी बन रहा है और ऐसे नवरात्रि का समय पूरे 590 वर्षों के बाद आया है। यानी कि दोस्तों, इस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया से आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों, करोड़ों की संख्या में लोग भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी माता रानी जी के लिए पूरे 9 के 9 दिन का व्रत रखते हैं, विधि विधान से माता रानी जी की पूजा पाठ करते हैं। क्योंकि यह बात हर व्यक्ति जानता है कि अगर माता रानी जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो फिर उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दूसरी तरफ हमारे धर्म शास्त्रों में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के 9 के 9 दिन व्रत रख लेता है तो उस व्यक्ति की जो भी मनोकामना होती है वह अवश्य ही पूरी हो जाती है। उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप नवरात्रि के इन 9 दिनों का व्रत नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन आप ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर चुपचाप एक मुट्ठी धनिया का उपाय कर लेते हैं, जिसकी सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप सभी के साथ साझा करने वाले हैं, तो आपको साक्षात माता रानी जी का आशीर्वाद वरदान प्राप्त हो जाएगा और आपकी कोई भी मनोकामना हो वह जरूर ही पूरी हो जाएगी। इसलिए इस उपाय के बारे में कहीं पर आप चाहे तो लिख लीजिएगा, क्योंकि धनिया का उपाय तभी लाभकारी माना जाता है जब उसको सही मुहूर्त पर सही समय पर सही तरीके से किया जाए। और वह सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक अपने नहीं अपने पूरे परिवार के भलाई के लिए जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद हमेशा आपके और आपके परिवार के ऊपर बना रहे, माता रानी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए माता रानी जी की जय, जय माता रानी। और कमेंट बॉक्स में ये काम कीजिएगा, अपने राशि डाल दीजिएगा, ताकि आपके राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय होता है
जिसे इस नवरात्रि के दौरान करके आप विशेष लाभ पा सके, वो मैं आपको कमेंट के रिप्लाई के माध्यम से बता दूंगी, इसलिए अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। सबसे पहला उपाय है दोस्तों धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि नवरात्रि के बाद आपके घर पर धन की वर्षा हो, माता रानी जी की कृपा से आपको अपने जीवन के हर प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाए, आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन आना शुरू हो जाए, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो भी धन आए उसमें वृद्धि हो, आपके घर की तरक्की हो, बस एक काम कर लीजिएगा। नवरात्रि के किसी भी दिन शाम के वक्त आपको अच्छे तरीके से नहा लेना है। अगर आपके घर पर माता रानी जी की चौकी लगाई गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर पर माता रानी जी की चौकी नहीं लगाई गई है तो ये काम कर लीजिएगा, एक लाल कपड़ा बिछा लीजिएगा और उस पर आपको एक मुट्ठी धनिया रख लेना है और आप लोग माता रानी जी के किसी भी पंडाल में या माता रानी जी के मंदिर में चले जाना। सबसे पहले माता रानी जी के कलर चित्र के सामने आपको एक घी का दीपक जला देना है, या जो आप लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रखकर लाए हैं, इस पोटली को आपको अपने हाथ में पकड़ना है और 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अगर आपको दुर्गा चालीसा नहीं आती है तो किताब से देख करके भी आप पढ़ सकते हैं। और इस पोटली को लाकर अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में आपको दक्षिण दिशा में रख देना है। दोस्तों यह पोटली माता रानी जी का आशीर्वाद बन जाएगी, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। यह पोटली हमेशा माता रानी जी के आशीर्वाद की तरह आपके जीवन में काम करेगी। बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद कभी भी आप तामसिक भोजन मत कीजिएगा। तामसिक भोजन मतलब शराब, मांस, मछली, अंडा वगैरह। इस उपाय का आपको लाभ नहीं मिलेगा नहीं तो। और इस उपाय को करने के बाद अगर आप हमेशा के लिए तामसिक भोजन छोड़ देते हैं तो मान के चलिए सदैव माता रानी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपको अपने जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों अगर आपके घर पर कोई लंबे समय से व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, जिसका इलाज करा करके आप थक चुके हैं, लेकिन आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो बस एक काम कर लीजिएगा। नवरात्रि के किसी भी दिन सुबह के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। एक मुट्ठी धनिया आपको ले लेना है और इसको एक मुट्ठी धनिया का उतारा उस बीमार व्यक्ति के सर से लेकर के पैर तक आपको 10 बार करना है। उसके बाद आपके घर के आसपास कोई भी नीम का पेड़ है, वहां पर आपको जाना है और 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और इस धनिया को नीम के पेड़ के पास कहीं भी आपको बहा देना है, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि के दौरान माता रानी जी नीम के पेड़ में वास करने के लिए आती है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में यह लिखा हुआ है कि अगर धनिया का उतारा एक व्यक्ति के ऊपर नवरात्रि के दौरान किया जाए तो माता रानी जी की कृपा से वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाता है। और अगर आप यह उपाय करेंगे तो आपको खुद दिखेगा कि आपके घर जो भी बीमार व्यक्ति होगा उसके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, भूल गए हैं, तो पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य साथ दे, आपके नवग्रह आपका साथ दे, आप एक काम कर लीजिएगा। नवरात्रि के किसी भी दिन आपको अपने घर पर 9 रोटियां बनवानी है और हर रोटी पर थोड़ी सी सूखी धनिया रख देनी है और किसी भी गाय को अपने हाथों से इन रोटियों को खिला देना है। देखिए दोस्तों, ये गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि अगर नवरात्रि के दौरान रोटी, धनिया किसी भी गाय को खिलाया जाए तो एक व्यक्ति के घर पर सदैव माता जी की कृपा बनी रहती है, एक व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा।